बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं अपने चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों को ईद उल ज़ुहा 2025 की मुबारकबाद देता हूँ। तो कल सारा दिन कुर्बानी में ही गुज़र गया, मसरूफ़ियात में। तो असल बात की तरफ चलते हैं कि जो तुम्बा होता है आपको सामने नज़र आ रहा है, जो इर्द गिर्द इसके बेल हैं, ये जो तुम्बा है ये तकरीबन रेतले इलाके में सबसे ज़्यादा काश्त होता है और कुदरती तौर पे ये काश्त है। स्पेशल इसको कोई भी काश्त नहीं करता। जो कोई अपने मैरा ज़मीन या कहीं सख्त ज़मीन या कहीं कलर वाली ज़मीन में अगर किसी ने किया हो तो मुझे नहीं पता। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो वो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पंसारी की दुकान पर चले जाते हैं, वहाँ से जो सूखा हुआ तुम्बा होता है वो ले होते हैं और उसे इस्तेमाल कर लेते हैं मुख्तलिफ़ अद्वियात में। लेकिन जो तुम्बे का मुरब्बा होता है वो सब्ज़ तुम्बा ही वो उतारना पड़ता है, खोना पड़ता है बेल के साथ से। तो इसका मुरब्बा कैसे बनाया जाता है, ये बहुत आसान तरीका है। तो ये हमें हर हालत में बनाना चाहिए। जिन दोस्तों के करीब करीब तुम्बे वगैरह हों या कहीं दूर भी हों, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर, तो मंगवा लें, ये इतना फ़ासला नहीं है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इतना फ़ायदेमंद है कि इसके इतने फ़ायदे हैं। तो लेकिन आज जो गुफ्तगू हो रही है वो हो रही है तुम्बे के मुरब्बे के मुतल्लक। इसका साबुन भी बनता है जो चेहरे पे लगाया जाता है। जिन मेरी माँओं, बहनों को, बेटों को, बुज़ुर्गों को जो चेहरे पे कील निकलते हैं, ज़्यादातर जो चेहरे पे कील निकलते हैं ये 18 साल से पहले निकलते हैं, लेकिन जो बड़ी उम्र के हो जाते हैं उस वक़्त तो नहीं निकलते। तो वो साबुन भी इससे बनाया जाता है, वो मैं ख़ुद बनाता हूँ। ये मुरब्बा भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद बनाता हूँ। लेकिन वो वीडियो मैं बाद में बना लूँगा साबुन की। लेकिन मुरब्बे के मुतल्लिक़ आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने तुम्बे वग़ैरह ले लेने हैं। लेने के बाद उसको, उसकी जो ऊपर वाली जो वो खाल होती है वो उतार लेनी है और उसके जो बेहतरीन किस्म के एक तुम्बे के 4 डकरे आपने करने हैं। मैं तो 4 करता हूँ, लेकिन आप 5 करने हैं, 6 करने हैं, वो बिल्कुल छोटे हो जाते हैं फिर। तो वो ले लें। लेने के बाद एक तांबिया लें और उसमें आप तुम्बे के जो वो टुकड़े हैं जो सफाई किए हुए, उसमें बीज वगैरह नहीं निकालना, सिर्फ उसके ऊपर वाली खाल ही निकालनी है, वो डालें। और उसमें जो ये सफ़ेदी होती है, जो चूना होता है, जो घरों को सफ़ेदी करती हैं, उसको मैं चूना कह रहा हूँ, ये आपने ले लेना है। उसको आपने बारीक करना, करने के बाद वो उसमें आपने आधा पाव डाल देना है और जो वो तांबिया है उसको आपने पानी के साथ भर देना है। 24 घंटे के बाद आपने वो जो पानी होगा वो आपने बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद तो फिर आपने बिल्कुल आधा पाव से भी आपने कम ले लेना है। ताज़ा जो चूना होगा, पहले वाला भी उसमें असर होगा, वो डालें और फिर जो तांबिया उसको भर दें। यही अमल आपने 12 दिन करना है। कम अज़ कम आपने 10 से 12 दिन तक यही अमल करना है, हर 24 घंटे के बाद। लेकिन दिन में 2 से 3 बार, 24 घंटे में 2 से 3 बार उसके हलाते रहना चाहिए, ताकि वो मिक्स हो जाए, उसकी जो कड़वाहट है वो बाहर निकलती रहे। इसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है जिसको बाहर निकालना होता है। जो जब 10-12 दिन हो जाते हैं तो वो जो कड़वाहट होती है वो तकरीबन 90% वो ख़त्म हो जाती है। अगर सारी ख़त्म करनी हो तो 16-17 दिन ये अमल जारी रखेंगे। तो वो अगर सारी ख़त्म कर देंगे फिर मज़ा नहीं आएगा। कम से कम थोड़ी सी कड़वाहट उसमें होनी बहुत ज़रूरी है। जब 12 दिन मुकम्मल हो जाएं उसके बाद आपने तकरीबन एक पाव आपने पानी लेना है और उस पानी में जो आपके वो जो तुम्बे हैं, जो आपने काटे हैं, वो आपने चेक कर लेने उसका वज़न कितना है। उस हिसाब से जितना वो वज़न है उतना ही आपने पानी ले लेना है। लेने के बाद उसमें आपने डबल चीनी डाल देनी है। अगर आधा किलो तुम्बे का वज़न है तो आपने 1 किलो चीनी उसमें डालकर उसकी जो आपने वो पत वगैरह होती है, वो चाश वगैरह होती है, वो बना लेनी है और उसमें आपने इलायची वगैरह भी डाल देनी है। जो चीज़ भी आप डालना चाहें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। वो डालने के बाद नीचे उतारें और उसमें वो जो तुम्बे हैं वो उसमें आप मिक्स कर दें।
بس یہی طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ وہ جو چاس ہوگی، مٹھاس ہوگی چینی کی، وہ اس میں جذب ہو جائے گی، تو آپ ارجنٹ آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی فائدہ مند ہے، اس سے بواسیر بھی ختم ہو جاتی ہے، اس میں جو پھنسیاں جو پھوڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جسم سارے کو یہ ایکٹیو کر دیتا ہے، مردانہ جو طاقت ہوتی ہے اس کو بھی یہ فٹ کر دیتا ہے۔ پنجابی چ کہندے ہیں بھی رجن دا رجن ہے تے فائدے دے فائدے چک لو۔ تو ہمیں چاہیے، جو نئی جنریشن ہے وہ اس چیز سے دور چلی گئی ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کہاں اگتے ہیں، کیسے اگتے ہیں، کیا فائدے ہیں، اس کے یقین جانے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ہمیں والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو سمجھاتے رہیں، ان کے سامنے ہم یہ عمل کریں تاکہ ان کو پتہ ہو، پھر وہ اپنی اولاد کو آگے سمجھا سکیں۔ تو یہ طریقہ تھا مربع بنانے کا۔ اگر کوئی چیز مس ہو گئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی کمنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں تیزی سے، اس لیے میں بولتا رہا ہوں کہ میرے پیارے جو ویور ہیں، میری پیاری جو عوام ہے، دوست احباب ہیں، وہ کہتے ہیں بڑی نا ایک دو منٹ کی ویڈیو ہم دیکھیں اور آگے چلے جائیں۔ بھائی کوئی بھی بات ہو، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ تو یہ جو تمے کا مربع ہے، یہ بازار لانے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں بنائیں، اور اتنا بنائیں اور اسے خوب کھائیں، یہ بہت مزہ آتا ہے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، یہی پلیٹ فارم ہے۔ تو جو اچھی بات ہوتی ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اسے لائک اور شیئر کرنا، میں آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں جن کے اوپر میں خود گزرتا ہوں۔ کسی کی بات سننی اور بتانا وہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی ایسی ویڈیو ہو تو وہ بھی بنانی کوئی دشوار نہیں ہے، لیکن الحمدللہ یہ کام میں خود کرتا ہوں، میں نے اپنے والد سے سیکھا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو بھی اسی کے اوپر بناؤں گا، جو چہرے کے کیل وغیرہ ہیں۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔